कश्यप एकता समिति के बैनर तले कश्यप समाज के लोगों ने धरना प्रदर्शन कर अपने अधिकारों की मांग की। जनपद मुजफ्फरनगर के जिला कचहरी परिसर पर कश्यप एकता समिति कश्यप एकता क्रांति मिशन के बैनर तले बड़ी संख्या में कश्यप समाज के लोगों ने पहुंचकर अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। कश्यप समाज के लोगों ने कश्यप समाज की 16 जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने की मांग की। साथ ही उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। कश्यप समाज का कहना है कि पूर्व की सरकार व वर्तमान की सरकार कश्यप समाज को सिर्फ वोट के लिए याद करती है, उसके बाद वह कश्यप समाज की तरफ ध्यान नहीं देती, जिस वजह से कश्यप समाज के अधिकारों का हनन हो रहा है, जिसके चलते कश्यप समाज में उत्तर प्रदेश सरकार के विरुद्ध आक्रोश व्याप्त है। कश्यप समाज के लोगों ने धरना प्रदर्शन कर उनकी मांगे जल्द से जल्द पूरा करने की मांग की। धरना प्रदर्शन करने वालों में बड़ी संख्या में कश्यप समाज के लोग शामिल रहे। थानों में मिलेंगे जो हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा। दूसरी बात हो रही है साथियों, अब हमारा जो दूसरा मांग पत्र है वो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के नाम है साथियों, वो वकील साहब आपको पढ़ के भी सुनाएंगे अभी साथियों। तो उपचुनाव में ही घोषणा कर दे आरक्षण की, या 2027 से पहले घोषणा करते हैं हमारे 27% में से 11% की आरक्षण की ऐसी समाज में हमें शामिल कर। मेरा नाम अंकित कश्यप है। कश्यप एकता क्रांति मिशन संगठन से मैं जिला अध्यक्ष हूँ मुजफ्फरनगर में। आपका धरना प्रदर्शन चल रहा है कि मांगों में चल रहा है? ये आज सबसे पहली मांग है मेरे समाज पर जो बढ़ते अत्याचार है। एक तो सरकार से मेरी मांग है कि एक जैसे एसटी समाज के लिए एक धारा बनाई गई है एसटी एक्ट की, इसी प्रकार मेरे समाज के लिए भी एक ऐसी धाराएं तैयार की जाए जिससे मेरे समाज को हक इंसाफ मिल सके। मेरा समाज जब पीड़ित होता है तो थाना जाता है और थाना चौकी जाने के बाद वहाँ प्रशासन के लोग उनकी सुनवाई नहीं करते, किसी राजनीति के दबाव में आकर के और उल्टा उन्हीं पर उठा लिया जाता है थाने में और उन पर दबाव बनाकर उनका फैसला करा दिया जाता है। इसलिए मजबूरन मुझे यहाँ कचहरी परिसर में डीएम कार्यालय पर धरना प्रदर्शन करना पड़ा और एएसपी साहब को मैंने अपना वो ज्ञापन दिया है, जिससे कि मेरे सभी थानों में जितने भी जिला मुजफ्फरनगर थाने हैं सबको आदेश किया जा कि कोई भी मेरा पीड़ित परिवार मेरा समाज जावे तो उनकी तत्काल कार्रवाई हो और सुनवाई हो। दूसरी मेरी मांग माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी से है कि जो मेरे समाज का हक अधिकार 75 सालों से सरकार ने अपने पास दबा कर रखा है, सभी वर्तमान में भी जो सरकार है बीजेपी की, हमने उन्हें बहुत कीमती वोट दे करके सरकार बनाई प्रदेश में और देश में। हमने इसलिए बनाई थी कि आपसे जो पहले सरकार रही है उन लोगों ने भी हमारा हक अधिकार नहीं दिया, बहन जी मायावती ने, अखिलेश यादव जी ने और राहुल गांधी जी ने। अब हमारी मांग 2014 से मोदी जी से और योगी जी से चल रही है, इनके भी सिर पर जूं नहीं चल रही है। अगर 2027 से पहले हमारा हक अधिकार नहीं दिया तो साथियों मैं विश्वास दिलाता हूँ अपने समाज को कि 2027 में हम पूरा विरोध करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे और इस सरकार को गिरने का काम करेंगे। ऐसा भी आपने कहा है कि थाने चौकियों में ताले डाल देंगे, तो कोई नहीं सुनता है। हाँ, तो हमने इसलिए कहा ना सर, बाबा साहब ने सभी के लिए एक कानून एक संविधान बनाया है, उसी में हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। मजबूरन पीड़ित परिवार थाने में जाकर बैठेगा और वहाँ जाम लगा होगा, और क्या हो सके इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं है। हमारे पास कोई राजनीतिक ताकत नहीं दी मोदी जी ने, योगी जी ने। सबसे ज़्यादा यहाँ 28 करोड़ जनसंख्या है और इस समाज को ना टिकट देती ना कोई MP MLA बनाती, तो फिर हमारा क्या मजबूरी बन जाएगी, फिर हम अपनी रक्षा खुद करेंगे। आपने ये भी कहा है कि 2024 में भाजपा को वोट, कश्यप समाज भाजपा को वोट नहीं करेगा। जी ऐसा है, 2024 में उपचुनाव है और हमने आपने देखा 24 में लोकसभा के चुनाव थे, तो सरकार बहुत दुखी हो चुका है आरक्षण के मुद्दों को लेकर के। सरकार के सिर पर जूं नहीं चल रही थी, तो 2027 में 24 में देखा आप लोगों ने कि 80 सीटों में से मात्र 37 सीट रह गई और धीरे धीरे अगर और आरक्षण नहीं मिला तो ये आने वाले समय में 2028 के चुनाव में ये भी खत्म हो जाएगी और 2027 के जो विधानसभा चुनाव है इसमें पूरी सरकार ही चली जाएगी। अली के नाम में आपका जो धरना चल रहा है, इसमें एक आपके कोई सज्जन भाई हैं कश्यप समाज के, उन्होंने कहा है कि अगर कोई नहीं सुनता है तो हम तो तमंचे लेंगे और गोले चलाएंगे। नहीं देखो ऐसा है, सुनो अगर मेरे घर पर आके कोई अत्याचार करेगा, मारपीट करेगा और हमारी सुरक्षा के लिए कुछ भी नहीं होगा तो हम आत्मरक्षा के लिए क्या नहीं करेंगे। ये तो कोर्ट के आदेश है जज के भी कि अपनी रक्षा के लिए हम कुछ भी करेंगे। जब हमारी कोई रक्षा के लिए ना सरकार है ना प्रशासन है, हम क्या करेंगे, हम मर जाए? बताइए आप लोग। तो हमें तो फिर अपने हथियार उठाने पड़ेंगे जब हमारे पे कोई अत्याचार करेगा, हमारी कोई नहीं सुनेगा इस जिले में, इस प्रदेश में।